Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 4th science, that is chapter 11, the earth and its neighbors. In this chapter we will discuss about the sun, the earth, planets and the solar system, satellites and constellations. Let us start with brief introduction of chapter 11, the earth and its neighbors. The earth is one of the 8 planets orbiting the sun. Children, as you know, there are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से कि अर्थ भी एक प्लैनेट है जो सन के इर्द गिर्द घूमता है. बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज़ लाइफ. इट हैज़ मैनी हेवनली नेबर्स. लेकिन अर्थ दूसरे प्लैनेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अर्थ पर लाइफ है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए अर्थ अदर प्लैनेट से डिफरेंट है. अर्थ के कई हेवनली नेबर्स भी हैं. लेट अस नो अबाउट देम. First, we will discuss about the sun. The sun lies at the center of our solar system. It is a fiercely hot ball of gases. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है सन. सन बहुत अधिक गर्म गैसों का गोला है. Fiercely means extremely. Sun is a extremely hot ball of gases. सन क्या है? बहुत अधिक गर्म गैसों का गोला. द सन अपीयर्स सो लार्ज बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ. सन हमें देखने में लार्ज नज़र आता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के नज़दीक है. सन एक स्टार है और ये हमारे अर्थ के नज़दीक स्टार है, इसलिए हमें देखने में लार्ज दिखाई देता है. जबकि सन हमारे अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. अदर स्टार्स सीम टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. और दूसरे स्टार्स जो हमें बहुत साइज में छोटे नज़र आते हैं, टाइनी दिखाई देते हैं, क्योंकि वे हमारे अर्थ से बहुत ही दूर हैं, बहुत अधिक दूर हैं हमारे अर्थ से. इसीलिए दूसरे स्टार्स हमें देखने में टाइनी दिखाई देते हैं, जबकि सन हमें लार्ज नज़र आता है क्योंकि वो हमारे अर्थ के नज़दीक स्टार है, हमारे करीब है. द सन लाइक अदर स्टार्स इज अ स्फेयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. सन दूसरे स्टार्स की तरह ही हॉट ग्लोइंग गैसेस का गोला है, गर्म चमकीली गैसों का गोला है. और यहाँ का टेम्परेचर है, सन के सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन इज नियरली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. सन इज मेनी टाइम्स हॉटर इन द सेंटर. सन सेंटर में अधिक गर्म है, मेनी टाइम्स हॉटर है, कई गुना गर्म है सेंटर में. और सन हमें प्रोवाइड करता है हीट एंड लाइट. हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. It provides both heat and light. It is the ultimate source of energy. Without sun, there would be no life on the earth. सन एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है और सन के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. सन की प्रेजेंस की वजह से ही लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है. ऑल लिविंग बींग्स हीट और लाइट का यूज करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं और अपनी लाइफ अर्थ पर सर्वाइव करते हैं. तो चिल्ड्रन, सन के बिना, विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ. द अर्थ इज आवर होम वर्ल्ड. इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेनेट. इट हैज़ लैंड, वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, बट इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस. अर्थ हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं. ये एक ब्यूटीफुल प्लेनेट है, बहुत ही सुंदर प्लेनेट है. यहाँ पर लैंड, वाटर, माउंटेन्स और प्लेन्स हैं, लेकिन हमेशा से अर्थ हमारा ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं. इट वॉज बोर्न एज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस. अर्थ शुरू में कैसा था? ह्यूज बॉल था, बहुत बड़ा गोला था जिसमें डस्ट और हॉट गैसेस थी.
हमारी अर्थ डस्ट और गर्म गैसों का बहुत बड़ा ह्यूज बॉल था। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट केप्ट ऑन स्पिनिंग, और मिलियंस ऑफ ईयर से लगातार स्पिनिंग करता आया है। एज इट स्पून इट्स आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड, और जो ये लगातार स्पिन करता है इसकी वजह से इसका आउटर सरफेस कैसा हो गया, कोल्ड और हार्ड हो गया है। इसके स्पिनिंग करने की वजह से इसका आउटर सरफेस हार्ड भी हो गया और कोल्ड भी हो गया है। सम गैसेस एस्केप्ड वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड, और जिससे कुछ गैसेस जो कि जा चुकी हैं, चली गई हैं, और कुछ गैसेस जो कि इसके अंदर ही ट्रैप्ड हो गई थी। एज अ रिजल्ट इट्स आउटर सरफेस बिकेम हार्ड एंड द हॉट मोल्टन मटेरियल रिमेंडेड इन इट्स कोर। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इसका जो आउटर सरफेस है वो हार्ड बन गया, और इसका जो अंदर का पार्ट है, अंदर की जो लेयर, इसे कोर कहा जाता है, इसमें हॉट और मोल्टन मटेरियल्स रह गया। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइफ वाज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ, और अर्थ पर लाइफ कब शुरू हुई, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई थी। चिल्ड्रन, अर्थ हमारा जैसा आज हम देखते हैं, अर्थ पर वाटर है, लैंड है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, जो कि पहले नहीं था। और अर्थ जो कि मिलियंस ऑफ ईयर से स्पिन करती आ रही है, तो इसकी स्पिनिंग की वजह से इसका आउटर लेयर पार्ट हार्ड हो गया, और इस स्पिन करती है अपनी एक्सिस पर। ये इसकी एक्सिस है जो कि टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है। और अर्थ का जो इनर पार्ट है, जिसे हम कोर लेयर कहते हैं, इस पार्ट में हॉट मोल्टन मटेरियल अंदर रह गया। और अर्थ पर लाइफ कब शुरू हुई, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई थी। द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ कंप्लीट व्यू ऑफ द अर्थ वाज ओनली इन 1968 व्हेन अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट्स फ्लू अराउंड द मून एंड सॉ द अर्थ। और सबसे पहले हमने अर्थ का कंप्लीट व्यू कब देखा था, इन 1968 में अर्थ का हमने कंप्लीट व्यू देखा था, जब अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट्स मून के अराउंड उन्होंने फ्लाई किया था और अर्थ को देखा था। तो वहाँ से इसकी पिक क्लिक करके भेजा था, और हमने इसका पहली बार 1968 में कंप्लीट व्यू अर्थ का देखा था। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ का जो आउटर लेयर है जिसे कहा जाता है क्रस्ट, और ये एक थिनर लेयर है। अर्थ का आउटर लेयर जिसे कहा जाता है क्रस्ट, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ मोस्टली सॉलिड रॉक्स, इट इंक्लूड्स द सॉइल। अर्थ का आउटर लेयर थिन है, जिसमें कि सॉलिड रॉक्स हैं, और इसमें सॉइल भी इंक्लूड है, सॉइल भी पाई जाती है। द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट एंड इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक्स। इसके ठीक नीचे वाला जो पार्ट है, लेयर है, उसे कहा जाता है मेंटल। इट इज़ कॉल्ड मेंटल, जो कि क्रस्ट के ठीक नीचे वाला सेकेंड पार्ट क्या है, मेंटल लेयर। और ये बना है वेरी हॉट रॉक से। समटाइम्स दिस हॉट लिक्विड ओजस आउट फ्रॉम क्रैक्स, दिस इज कॉल्ड अ वॉल्केनो। और कभी कभी क्या होता है, ये हॉट लिक्विड मोल्टेन रॉक्स क्रैक से बाहर आती हैं, और ये वॉल्केनो की फॉर्म में होती हैं। इसे कहा जाता है वॉल्केनो, जब ये मोल्टेन हॉट रॉक्स मेंटल लेयर से कि क्रैक से बाहर आती हैं, दरारों से बाहर आती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ वॉल्केनो, इसे हम वॉल्केनो कहते हैं। एंड द हॉटर मोल्टेन रॉक इज कॉल्ड लावा। और जब ये हॉटर गर्म मोल्टेन रॉक्स मेंटल लेयर से बाहर आती हैं, क्रैक से बाहर आती हैं, तो बाहर आने पर इसे कहा जाता है लावा। जो आप देखते हैं वॉल्केनो से, वॉल्केनो इरप्ट होता है तो लावा निकलता है। बिलो द मेंटल लाइज द कोर, और मेंटल लेयर के नीचे है कोर लेयर है,
मेंटल लेयर के नीचे कौन सा लेयर है? कोर। और कोर लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कोर अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है, बिल्कुल अंदर वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है कोर। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर जो कि सॉलिड है और आउटर कोर जो कि लिक्विड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट ऑफ द अर्थ। चिल्ड्रन, अर्थ के 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ top from west to east on its own axis, an imaginary line through its center। अर्थ स्पिन करती है, जैसे एक टॉप स्पिन करता है, लट्टू की तरह अर्थ भी मूव करती है। जैसे लट्टू घूमता है, स्पिन करता है, ठीक उसी तरह से अर्थ भी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है। एक्सिस क्या चिल्ड्रन? इसकी एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इमेजिन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइन जो है इट इज एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पर ही स्पिन करती है, घूमती है, और जो कि इसके सेंटर से होकर जाती है। इसे हम इमेजिन करते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। और अर्थ की इस मूवमेंट को कहा जाता है रोटेशन, जो कि अपनी एक्सिस पर मूव करती है, लट्टू की तरह ये स्पिन करती है, अपनी ही एक्सिस पर मूव करती है लाइक दिस। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रोटेशन। इट इज कॉल्ड रोटेशन। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। और अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, और रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। डे और नाइट अर्थ पर कैसे बनते हैं? इस अर्थ की रोटेशन की वजह से। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट has day while the other part has night। अर्थ पर जब जिस पार्ट पर अर्थ के सनलाइट होती है वो पार्ट हमारा डे कहलाता है, और जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं होती है वो पार्ट कहलाता है नाइट। चिल्ड्रन, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड सीजन्स। ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये अर्थ का ये रेवोल्यूशन है, मूवमेंट है अर्थ का रेवोल्यूशन, जो कि सन के चारों ओर घूमता है। यह है रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। ड्यू टू दिस डेज एंड नाइट्स आर नॉट डिवाइडेड इक्वली इनटू 12 आवर्स ईच इन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ हमारी जो रोटेशन करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं, लेकिन डे और नाइट हमारे इक्वली 12 आवर्स के नहीं होते। मोस्टली प्लेसेस पर दिन और रात 12 आवर्स के नहीं होते, राइट? क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, स्लाइटली टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है। चिल्ड्रन, एक्सिस क्या है? थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है। इसकी वजह से मोस्टली प्लेसेस पर डे और नाइट इक्वली 12 आवर्स के नहीं होते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज द प्लेस नियर द इक्वेटर। केवल इक्वेटर एक ऐसा प्लेस है जहाँ की डे और नाइट इक्वली 12 आवर्स के होते हैं, अदर प्लेसेस पर इक्वली नहीं होते। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, इसे इमेजिन किया गया है, जो कि अर्थ के चारों ओर है, और इस इमेजिनरी इक्वेटर लाइन ने अर्थ को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो इसका ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट है, वो नॉर्थ पोल कहलाता है, जिसका लोअर पार्ट है उसे कहा जाता है साउथ पोल। द अपर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? हमारे अर्थ का जो ऊपर का हाफ पार्ट है, इक्वेटर से लेकर ऊपर तक का जो हाफ पार्ट है नॉर्दर्न पोल तक, ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और लोअर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से लोअर हाफ, इक्वेटर से नीचे तक, इक्वेटर से लेकर
नीचे तक, साउथ पोल तक के बीच का जो पार्ट है अर्थ का, दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। अर्थ सन के इर्द गिर्द अपनी ऑर्बिट पर ही मूव करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। चिल्ड्रन, जब अर्थ अपनी ऑर्बिट पर सन के चारों ओर घूमती है तो इस मूवमेंट को कहा जाता है रेवोल्यूशन। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डेज। और ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 365 एंड 1/4 डेज के अंदर। और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है सोलर ईयर, दैट इज कॉल्ड सोलर ईयर। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्टेड एक्सिस कॉज सीजन्स। और सीजन्स कब बनते हैं? जब अर्थ 365 एंड हाफ 1/4 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो, और इस टाइम पीरियड को कहते हैं सोलर ईयर। और रेवोल्यूशन की वजह से, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं। इसके साथ ही अर्थ की जो एक्सिस है टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है, इसकी ये भी रीजन है सीजन्स के बनने का, सीजन्स के फॉर्म होने का। नाउ वी विल डिस्कस हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड। सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स द सन। जब अर्थ का नॉर्थ पोल सन की ओर होता है, इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल सन की ओर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, समर सीजन होता है। एट द नॉर्थ पोल देयर इज सनलाइट थ्रू आउट द डे एंड द डेज आर लॉन्गर। और नॉर्थ पोल में, जो कि थ्रू आउट पूरा दिन सनलाइट होती है और डेज लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन। जब अर्थ का नॉर्थ पोल सन की ओर होगा तो इसका साउथ पोल सन से दूर होगा। और अगर नॉर्थ पोल में समर है तो साउथ पोल में विंटर होता है। देयर इज नॉट मच डे लाइट एट द साउथ पोल। और उस टाइम जब नॉर्थ पोल में लाइट, सनलाइट अधिक है तो साउथ पोल में लाइट इतनी अधिक नहीं होती है। तो उस साइड क्या होता है चिल्ड्रन? विंटर होता है, विंटर सीजन। नाउ सी इन दिस डायग्राम, नॉर्थ पोल, ये हमारा एक्सिस है टिल्टेड, राइट। जब नॉर्थ पोल सन के नज़दीक है तो साउथ पोल, जो कि सन से काफ़ी दूर है, तो नॉर्थ पोल पर समर है तो साउथ पोल पे क्या होगा? विंटर, राइट। और ठीक इसके अपोजिट, अगर नॉर्थ पोल सन से दूर है तो साउथ पोल इसके नज़दीक है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन। जब नॉर्थ पोल सन से दूर हो जाता है, इट इज़ विंटर, तो यहाँ विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और डेज आर शॉर्टर, और डेज शॉर्टर होते हैं, नाइट्स लॉन्गर होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसके अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर होता है, जहाँ की दिन लंबे होते हैं, लॉन्गर होते हैं, और नाइट शॉर्टर होती हैं। द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर राउंड। और जो इक्वेटर के पास का जो एरिया है, रीजन है, वहाँ सनलाइट पूरा साल इक्वली होती है, सेम अमाउंट में होती है। इसलिए थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर समर ही होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच, जहाँ पर डे और नाइट लगभग बराबर होते हैं, 12 आवर्स के ही होते हैं इक्वेटर रीजन में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम। द वर्ड planet mean wanderer. Planets are the large heavenly bodies that orbit a star or sun. चिल्ड्रन, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। और वर्ड प्लैनेट, जिसका मीनिंग है वंडरर। प्लैनेट क्या है? लार्ज हेवनली बॉडीज हैं जो कि सन
सन एक स्टार है जिसके चारों ओर इर्द गिर्द अपनी ऑर्बिट पर घूमती हैं। दीज आर मेड ऑफ गैस, मेटल और रॉक्स। और ये प्लैनेट बने हुए हैं गैस के, मेटल से या रॉक से। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और प्लैनेट सन के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जिस पाथ पर ये रिवॉल्व करते हैं, फिक्स पाथ होता है इनका, एक फिक्स पाथ है, इस फिक्स्ड पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट, जिस पर ये मूव करते हैं। विदाउट अ टेलीस्कोप प्लैनेट्स एंड स्टार्स लुक अलाइक। बिना टेलीस्कोप के हम प्लैनेट और स्टार्स को नहीं देख सकते। बट एस्ट्रोनॉमर्स नोटिस्ड दैट सम ऑब्जेक्ट्स स्लोली चेंज देयर पोजीशन। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स ट्रैवलिंग अराउंड द सन। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? प्लैनेट्स हैं जो कि सन की चारों ओर ट्रैवल करते हैं। प्लैनेट्स क्लोज द सन टेक लेस टाइम वाइल प्लैनेट्स फार अवे टेक मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स सन के नज़दीक हैं वो अपना एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम कम लेते हैं, और जो सन से दूर हैं उन्हें अधिक टाइम लगता है अपना राउंड कंप्लीट करने में। इन आवर सोलर सिस्टम देर आर 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। दीज आर मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और जो इनके नेम के बने प्लैनेट्स के 8, ये सन से इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं। इनका ऑर्डर क्या है? जो सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली है। सबसे नज़दीक क्या है? मरकरी है, देन वीनस है। सन से इनकी दूरी कैसे है उसके अकॉर्डिंगली इनके नेम के बने। फर्स्ट मरकरी, देन वीनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून सबसे लास्ट है, सबसे दूर है सन से। अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग प्लूटो। और शुरू में क्या था चिल्ड्रन? अर्लियर टाइम में 9 प्लैनेट्स थे हमारे सोलर सिस्टम में, प्लूटो को मिलाकर। लेकिन नाउ प्लूटो हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। और प्लूटो का मास इतना स्मॉल है, इतना कम है, तो इसे एज ए ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगराइज किया गया है। इसे एक एज ए ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया है। द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स मेक अप द सोलर सिस्टम। सन और 8 प्लैनेट्स क्या बनाते हैं? इनका सोलर सिस्टम बनाते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स चिल्ड्रन। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्लैनेट के बारे में। मरकरी, मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी सन के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा प्लैनेट है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी। और वीनस जो कि मरकरी से भी अधिक हॉट है और सबसे अधिक हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ आल्सो द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। और ये स्पेस में सबसे अधिक ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट इज़ सीन एट डाउन और डस्क। और ये क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में और अर्ली इवनिंग में, नाइट में नज़र आता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एवरी प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट वीनस स्पिन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस प्लैनेट जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर स्पिन करता है, जबकि सभी प्लैनेट अर्थ को मिलाकर बाकी सभी प्लैनेट स्पिन करते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर, जबकि वीनस ऐसा प्लैनेट है जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर स्पिन करता है, मूव करता है। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट।
इट इज़ द ओनली प्लेनेट विद लाइफ। अर्थ हमारा एक यूनिक प्लेनेट है। इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंस है। वाटर प्रेजेंस होने की वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। और अर्थ अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ की लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट, मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड डस्ट ऑन इट। मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेड डस्ट प्रेजेंट है। रेड डस्ट प्रेजेंट होने की वजह से मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट। जुपिटर सबसे अधिक फास्ट और बिगेस्ट स्पिन करने वाला प्लेनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल हैव रिंग्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इन सभी के रिंग्स हैं और सैटर्न्स रिंग्स आर मोस्ट ब्रिलियंट। और सैटर्न की जो रिंग है वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत शाइन करती है। जुपिटर एंड सैटर्न आर द वाइडेस्ट प्लैनेट्स। जुपिटर और सैटर्न क्या है, सबसे वाइड प्लैनेट हैं। विंडेस्ट प्लैनेट। जुपिटर एंड सैटर्न जो हैं सबसे अधिक विंडेस्ट प्लैनेट हैं, जहाँ की सबसे अधिक विंड है। नेपच्यून। नेपच्यून इज द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून क्या है, सबसे अधिक दूर प्लैनेट है सन से। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। इट हैज़ अ ग्रेट डार्क स्पॉट, और इस पर बहुत अधिक डार्क स्पॉट भी हैं। चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द सन, the earth and the planet and the solar system that we have discussed in this video. In next video we will discuss about satellites and complete the chapter with exercise questions and quick assignment. Thank you.